हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने परमानेंट पोस्ट निकाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। और ये जो वैकेंसी है ये अभी रिसेंटली नोटिफाई हुई है, 6 अगस्त को नोटिफाई हुई है। और ये इसका जो भरने की प्रक्रिया है वो इस वक्त चालू ही हुई है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है। कश्मीर जैसे एरिया में, बहुत सुंदर एरिया में ये वैकेंसी है। तो अब अगर बात करें ये वैकेंसी के एरियाज़ की, ये वैकेंसी आपकी कुल 29 पोस्ट के लिए आई है। ये परमानेंट पोस्ट हैं और ये जो आपका डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये कुल मिला करके आपके 22 डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रही है। और वैकेंसीज भी जो हैं वो आपकी अलग अलग संख्या है सारे वैकेंसी की। तो अगर हम जैसे कुछ एरियाज़ देखें कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से एरियाज़ में ये वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले आपका आता है अरबिक स्टडीज़, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज़ विद आर्कियोलॉजी स्पेशलाइजेशन, दूसरी है सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज़ विद इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन, तीसरी है सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज़ कश्मीरी स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, होम साइंस एंड ह्यूमन एजुकेशन के फील्ड से वैकेंसी आपकी आई है। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स से, एजुकेशन से, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेजेस में जर्मन से, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं, हिस्ट्री में वैकेंसी आई है, होम साइंस में डाइटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन से वैकेंसी है। अगली वैकेंसी आपकी इसमें इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलोसफी से है। लॉ से 2 पोस्ट इस वक्त आई हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से 1 पोस्ट है, पर्शियन से 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस से भी आपकी 1 पोस्ट है, उर्दू से 1 पोस्ट है और लास्टली जूलॉजी से आपकी 1 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के आपकी 29 पोस्ट हैं और इसमें कुछ फील्ड है जिसमें आपकी 2 से 3 पोस्ट तक आई हुई हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ही डिटेल्ड और अच्छी वैकेंसी है। अब अगर हम बात करें इस वैकेंसी के एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस होने वाला है वो आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होना है, दोनों अनिवार्य है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए जो इनका नोटिफिकेशन है, जिसे हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए अटैच कर देंगे, आप उस लिंक पे जा करके आप वहाँ से इनका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के वहाँ से पूरा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनका खुद का रिक्रूटमेंट पोर्टल है। इसमें सिंस ये ऐसे पोस्ट के लिए है तो ये आपका फॉर्म भी थोड़ा लंबा ही होगा। और इसके अलावा इन्होंने हार्ड कॉपी भी मांगी है, तो आप एक बार पूरा फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस भरेंगे, उसके बाद आपको एक हार्ड कॉपी भी उसका पूरा प्रिंट आउट करा करके इनके एड्रेस पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। अब अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इन्होंने आज पर यूजीसी नॉर्म्स रखा है। आपका 55% अंक होने चाहिए मास्टर्स में। इसके अलावा आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पीएचडी वगैरह इन्होंने कोई मैंडेटरी नहीं करी है, बट हाँ अगर आप होगा तो आप एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट वहाँ पे होंगे। अब अगर बात करें इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने सबके लिए एक समान रखी है, 1200 रुपये। 1200 रुपये आपको ऑनलाइन मोड से आपको इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी। और अब अगर इसमें हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया इन्होंने जो बताई है वो ये है कि वो ये इंटरव्यू के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कैंडिडेट्स का। और ये जो इसमें आपका सिलेक्शन होना है, जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, तो वो आपके एपीआई के बेस पे आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल, जो भी आपका एपीआई वगैरह बनेगा उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट में एक मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करके जितने भी इनके कैंडिडेट्स होंगे वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब अगर बात करें हम कितने लोग बुलाए जाएंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई डिपार्टमेंट है जिसमें 1 पोस्ट है तो उस 1 पोस्ट के अगेंस्ट मतलब जितने भी डिपार्टमेंट से अगर 1 सीट है तो 1 सीट की सबसे पहली सीट के अगेंस्ट में ये 20 कैंडिडेट को बुलाएंगे, 20 लोग को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू का कॉल आएगा। और उसके बाद जो अगली पोस्ट होगी, मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट में 2 या 3 पोस्ट है तो पहली पोस्ट के लिए 20 लोग को बुलाया जाएगा, दूसरी पोस्ट के लिए ये संख्या घट के 5 लोग हो जाएगी। तो आपका उसी हिसाब से ये पूरा सिस्टम रहने वाला है। अब अगर हम इसमें बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो इसमें सिंस कुछ सीटें हैं जो कि एससी एसटी वगैरह के लिए रिजर्व्ड है या ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्न होगी वो आपकी जम्मू कश्मीर के उस हिसाब से गवर्न होगी। जम्मू कश्मीर के में आप एससी एसटी होने चाहिए। इसमें कोई डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं भी करते, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, तो भी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। बट अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के लिए आप भरना चाह रहे हैं तो उसमें आपको
जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। अब बात करें इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ बोली गई है API के संदर्भ में। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका जो भी पब्लिकेशंस होंगे, अगर वो 14 जून 2019 के बाद का है, तो आपके जो भी पब्लिकेशंस होने चाहिए वो सिर्फ वही पब्लिकेशंस मान्य रखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ API, जो कि UGC केयर लिस्टेड जर्नल में या फिर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में पब्लिश्ड होगा। तो अगर आपके ऐसे रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिकेशन नहीं है तो आपका जो कैंडिडेचर होगा उसमें आपके पब्लिकेशन के मार्क्स होंगे वो नहीं जोड़े जाएंगे, आपका API उस केस में घट जाएगा। अब बात करें इसमें लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन इन्होंने ये बताया है कि आपका जम्मू कश्मीर में जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें भी आपकी वहाँ पोस्टिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इनके मेन कैंपस में हो। तो आपको उस चीज़ को कंसीडर करते हुए ही इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करें इस वैकेंसी के आखिरी डेट का, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका ऑनलाइन माध्यम से, जो उसकी आखिरी डेट रहने वाली है वो आपकी 9 सितंबर शाम को 4 बजे है। शाम को 4 बजे के बाद इसके ऑनलाइन फॉर्म बंद हो जाएंगे 9 सितंबर को, और हार्ड कॉपी जो आपका पोस्ट के माध्यम से जो आपको भेजना है उसकी जो डेडलाइन है वो एक हफ्ता और आगे बढ़ा करके 14 सितंबर रखी गई है। तो 14 सितंबर तक आपको इसका जो भी हार्ड कॉपी है इनके रजिस्टर्ड एड्रेस जो कि श्रीनगर में है वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा से आपको भेजना होगा। और ये भी इन्होंने अनिवार्य तौर पे लिखा है कि आपको कैसे भेजना है। हार्ड कॉपी का भी इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि एनवेलप के ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो आप उसको नोटिफिकेशन को डिटेल तौर पे पढ़ें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इसके अलावा ये इन्होंने मैंडेटरी किया है कि अगर हार्ड कॉपी किसी कारणवश नहीं पहुंची तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। यूनिवर्सिटी को आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि आपने ऑनलाइन माध्यम से तो फॉर्म भरा था। तो आपको समय रहते ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म को भरना है, और सारी जो भी इसकी फॉर्मेलिटी है, पेपर वर्क है, टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है अगर आप इसको भरना चाहते हैं। और इसके साथ हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में सहायता चाहिए या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।